हॉस्पिटल की मिली भगत से हुई है चंदन मिश्रा की हत्या। हॉस्पिटल में हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 5 अपराधी हाथों में हथियार लहराते हुए कैसे प्रवेश कर सकते हैं? अपराधियों को कैसे पता कि चंदन मिश्रा का ऑपरेशन कमरा नंबर 209 में हुआ है? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। पटना के पारस अस्पताल में गुरुवार को गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस अस्पताल की गिनती बिहार के बड़े और नामी अस्पतालों में होता है। अस्पताल हाई लेवल मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने का दावा करता रहा है। टाइट सिक्योरिटी के बाद भी अपराधी अस्पताल में घुसे और हत्या करके फरार हो गए। हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लैस है, मतलब एंटी पॉइंट से लेकर अंदर के फ्लोर, गैलरी और वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए प्रॉपर एक कंट्रोल रूम बना हुआ है। सुरक्षा के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के बड़े संख्या में गार्ड की तैनाती है। शिफ्ट के अनुसार 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती अलग अलग पॉइंट पर होती है। सिक्योरिटी गार्ड के पास वॉकी टॉकी भी होता है। हॉस्पिटल के मेन गेट पर एक मेटल डिटेक्टर भी लगा है। न्यूज फॉर नेशन की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कैसे अपराधी अस्पताल के अंदर दाखिल हुए और कहां हुई चूक। गुरुवार की सुबह एक साथ 5 अपराधी बड़े आराम से पारस अस्पताल के अंदर जाते हैं। सेकेंड फ्लोर पर जनरल वार्ड का कमरा नंबर 209 में एडमिट बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को ताबड़तोड़ गोली मारते हैं। हत्या के बाद सभी अपराधी बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि सभी अपराधियों के पास पिस्टल थी, इसे उन्होंने कमर में खोस रखा था। फुटेज देखकर साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद यहाँ की रेकी की होगी। कैमरे का फुटेज देखने से पता चलता है कि उन्हें वार्ड के अंदर कमरा नंबर 209 की जानकारी पहले से थी। वेली रोड पर आसियाना मोड़ के पास पारस हॉस्पिटल के अंदर जब आप जाएंगे तो मेन गेट पर एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ मिलेगा। आपको इसके अंदर से होकर गुजरना होगा। इस गेट पर हर वक्त आपको 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात मिलेंगे। अंदर लेफ्ट गैलरी में कुछ कदम आगे बढ़ने पर राइट साइड में गेट मिलेगा, जो ऊपर के फ्लोर पर बने अलग अलग वार्ड में जाने का रास्ता है। वार्ड में जाने के लिए एक सीढ़ी बनी है, जबकि इसके बगल में ही 2 लिफ्ट है, लेकिन वार्ड में जाने के लिए हर किसी को इजाजत नहीं होती है। एडमिट पेशेंट के अटेंडेंट को ही जाने दिया जाता है, मगर इसके लिए गैलरी के पास बने गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को अटेंडेंट के लिए बनाया गया विजिटर पास दिखाना होता है। इस गेट पर हर शिफ्ट में 2 सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। इसके बाद हर फ्लोर के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती रहती है, जो सीढ़ी या लिफ्ट से आने वाले अटेंडेंट या विजिटर को वार्ड के अंदर जाने से पहले रोकते हैं, उनसे कई तरह के सवाल पूछते हैं। मेन गेट के अलावा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता भी है, वो है इमरजेंसी वार्ड का गेट। हॉस्पिटल सूत्रों के अनुसार इस गेट पर हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती है, मगर हर वक्त वो वहां मौजूद नहीं रहता है। अपराधियों ने इसी का फायदा उठाया है, क्योंकि इसी रास्ते अपराधी हॉस्पिटल के अंदर घुसे। वो मेन रूट को छोड़कर सर्विस रूट के जरिए सेकेंड फ्लोर पर गए। इसके बाद कमरे के अंदर गए और चंद सेकेंड में चंदन मिश्रा की हत्या कर उसी रास्ते भाग निकले। अब सवाल उठता है कि क्या सेकेंड फ्लोर पर वार्ड की एंट्री गेट पर उस वक्त कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? हॉस्पिटल के बाहरी कैंपस से लेकर अंदर तक में हर शिफ्ट के तहत पूरे 24 घंटे में कुल कितने सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती होती है? क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से सिक्योरिटी अरेंजमेंट में बड़ी चूक हुई है? कहीं हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई शख्स अपराधियों का लाइनर तो नहीं बना था? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब अभी नहीं मिले हैं। बस औपचारिक तौर पर हॉस्पिटल की तरफ से इतना बताया गया है कि सुबह के समय सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती कम संख्या में होती है। एसआईटी को इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपराधियों को पकड़ने के लिए रेड मारी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक शूटर फुलवारी शरीफ का रहने वाला है।
पुलिस इस पॉइंट पर जांच कर रही है कि कहीं अस्पताल का कोई स्टाफ तो शूटर से नहीं मिला हुआ था। बाकी आपने जाना इस रिपोर्ट में कि कैसे चंदन मिश्रा का जो अपराधी है, हत्यारा है, वो किस रास्ते से पारस हॉस्पिटल में प्रवेश किया और चंदन मिश्रा जिस कमरे में उपस्थित था, यानी कि वो कमरा नंबर 209, अपराधी उस कमरे में प्रवेश किया और 30 सेकंड के अंदर चंदन मिश्रा को खत्म कर वापस उसी रास्ते से लौटा जिस रास्ते से पारस हॉस्पिटल में प्रवेश किया था। अब इसे पारस हॉस्पिटल की बड़ी चूक ना कही जाए तो क्या कहा जाए। इतना हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में अपराधी का, एक गैंगस्टर का 5 अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया जाता है और पारस हॉस्पिटल इस पे लीपापोती करने में व्यस्त है। बाकी न्यूज फॉर नेशन देख रहे थे आप और मैं आपके साथ कौशिकी बख्श। बहुत बहुत धन्यवाद।